नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज जो हमारा सेशन है वो है इनइक्वालिटीज टाइप 2, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 तक के क्वेश्चन किए थे। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हम आज फिनिश करेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बाकी रखा था। देखिए, ये साइन जो है वो कल के लेक्चर्स के वैसे मैंने रखे हैं। आप ऐसा एक बार हो तो पूरा जो उसके स्टेटमेंट है वो पूरे सॉल्व कर ले, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 52, v@m। v@ का मतलब क्या बनेगा? v इज लेस देन और इक्वल टू m। अब m कॉमन है, एक बार निकाल दो। कॉपीराइट का मतलब क्या बनेगा? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड n परसेंटेज n इक्वल्स टू d बनेगा। क्या बनेगा? n इक्वल्स टू d बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? v लेस देन इक्वल्स टू m, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n एंड n इक्वल्स टू d। अब हम आगे बढ़ते हैं। d परसेंटेज m को कंक्लूजन नंबर 1 दिया गया है, d इक्वल टू m। अब हम देखते हैं m एंड d के बीच में रिलेशनशिप क्या है? m ग्रेटर देन इक्वल्स टू d। तो हम ये नहीं बोल सकते कि d इक्वल्स टू m डेफिनेटली ट्रू है, तो पहला गलत हो गया। तो जस्ट सिंपल है, पहला कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो जस्ट सिंपल है, हम देख पा रहे हैं m इज इक्वल्स टू d एंड m इज ग्रेटर देन d, आइदर और इन दोनों में से बनेगा। तो जस्ट सिंपल है, हमें दिखाई दे रहा है कि d इक्वल्स टू m बन रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, d इज लेस देन m। अगर d लेस देन m की बात करें तो क्या ये हो रहा है? यस हो रहा है। देखिए m इज़ ग्रेटर देन d, बट इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत दिख रहा है आपको? ये जो है इंडिविजुअली गलत है। अब देखो, इंडिविजुअली ये भी गलत है, इंडिविजुअली ये भी गलत है, और दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। देखिए तो क्या बनेगा? आइदर और पेयर बनेगा, आइदर और पेयर बन रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम इसे दूसरी तरीके से भी चेक करने जाएंगे तो ये जो नोटेशन है उसका ब्रेकअप है। ये m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू d या d लेस देन और इक्वल्स टू m, यानी कि इसको ही हमें ब्रेक करके दे दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा सी। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट लेक्चर में बाकी रह गया था। होप सो आपने होमवर्क में सॉल्व कर लिया होगा। सो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 52 फिनिश होता है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 53 टू 59 की तरफ जा रहे हैं। 53 टू 59 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? देखिए, डायरेक्शंस को समझना ज़रूरी है। डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं हमें? In the following question, the symbol @ hash dollar copyright are used with different meaning as explained below. p@q means p is not greater than q. अब देखो p@q means, अभी आप होप सो ये डिटरमाइन कर पा रहे हो, ठीक है। चलो आप मेरे साथ विदिन 30 सेकंड में आप इसे डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या रहता है। देखिए, @ का मतलब क्या बनेगा? लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। परसेंटेज आगे दिया है, आगे परसेंटेज का मतलब क्या है? p इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू है, सॉरी, तो क्या बनेगा? लेस देन बनेगा, ठीक है। हैश का मतलब क्या बनेगा? p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू, तो क्या बना? ग्रेटर देन बना। डॉलर का मतलब क्या बनेगा? p इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, यानी कि इक्वल्स टू बना। एंड कॉपीराइट का मतलब क्या बनेगा? जो बचा है वही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नंबर जो है टाइप 2 की जो शुरुआत है वहाँ से देख लो, लेक्चर नंबर 1 देख लो, गो थ्रू कर लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नीचे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम जा रहे हैं। t@l, t@l, t@ का मतलब बनेगा लेस देन इक्वल टू l, l इज कॉमन, एक ही बार लिखिए। परसेंटेज का मतलब बनेगा लेस देन n एंड d कॉपीराइट, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू n बन रहा है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू n बन रहा है, तो n इज लेस देन इक्वल टू d बनेगा।
तो इसको पूरी तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं, और नहीं भी किया तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, n इज़ लेस देन इक्वल टू d। ठीक है, जस्ट सिंपल इन दोनों को मैंने सीधा कर दिया, मीन्स अलाइन कर दिया एक तरीके से। तो n हैश t, अब देखो n हैश t, तो n हैश का मतलब क्या है, n इज़ ग्रेटर देन t। तो देखो यहीं से डिटरमाइन हो रहा है कि सबसे बड़ा कौन बनेगा, यहाँ पर n है, t l के और n के बीच में सबसे बड़ा कौन है, n है, तो n ग्रेटर देन t सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, l परसेंटेज d, l इज़ अ लेस देन d। तो जस्ट सिंपल है l इज़ अ लेस देन d है। देखिए लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, तो बोले हाँ लेस देन d है। समझ में आ रहा है? होप्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको मैंने ये सब चीज़ें करवा दी है। ये सिर्फ एक तरीके से क्वेरी सॉल्यूशंस है, आपके एक तरीके से डाउट में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बोथ ऑप्शन मीन्स कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 53 का ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जे हैश जे इज़ अ ग्रेटर देन आर, आर एट द रेट आर इज़ अ लेस देन इक्वल टू बी, बी परसेंटेज बी इज़ अ लेस देन एच, बी इज़ अ लेस देन एच। तो क्या बना, जे एट द रेट बी, जे इज़ अ लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या ये हो रहा है, ऑपोजिट साइन है, नहीं बनेगा। जे और एच देखो ऑपोजिट साइन है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों गलत हैं। तो आपका 54 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऑपोजिट साइन है ना, तो उसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पर जे भी है, यहाँ पर जे है, बट यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। अब जे टू बी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो जे टू एच के बीच में भी नहीं बनेगा। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर ये पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। जस्ट सिंपल है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको वंस अगेन कहना चाहूँगा, आप मेरा लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इनइक्वालिटीज़ का डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, w एट द रेट वी, w एट द रेट वी का मतलब क्या बनेगा, w इज़ अ लेस देन इक्वल टू वी, v हैश v इज़ अ ग्रेटर देन x, एंड यहाँ पर क्या बोला है, v कॉपीराइट, v इज़ y इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू v बनेगा। जस्ट सिंपल है, अब हमें बोला है x परसेंटेज y, तो जस्ट सिंपल है x यहाँ पर है, v यहाँ पर है, इन दोनों का कनेक्टर यहाँ पर भी है। तो हमें यही क्लियर करना है। अब देखो y इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड v इज़ अ ग्रेटर देन x, तो क्या बनेगा मुझे बताइए इसमें से। तो जस्ट सिंपल है y बड़ा हो रहा है x से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, परसेंटेज बोला है, तो हमें बोला है x इज़ लेस देन y। अब y बड़ा बना x से या x छोटा बना y से, ये दोनों ही सेम हुआ, तो पहला कंक्लूजन सही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर दूसरा कंक्लूजन दिया गया x डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, इक्वल्स टू w, जो कि मुझे संभव लगता हुआ नहीं दिख रहा है। रीज़न इज़ दैट, देखिए हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला है, x इक्वल्स टू w। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा x एंड w के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा। होप सो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, w इज़ लेस देन इक्वल्स टू v एंड v इज़ ग्रेटर देन x, तो ऑपोजिट साइन बन गया। ऑपोजिट साइन में तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो 55 का आंसर मुझे बताइए क्या बनेगा। 55 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 ये जो कह रहा है, m डॉलर, डॉलर का मतलब बनेगा m इक्वल्स टू k, k कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f, एंड f परसेंटेज, f इज़ अ लेस देन h। अब जस्ट सिंपल है, k टू h में रिलेशनशिप नहीं है, तो m टू h में भी नहीं बनेगा। तो m हैश m इज़ अ ग्रेटर देन f, m इज़ अ ग्रेटर देन f। तो यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप क्या बन रहा है, m टू f के बीच में m इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू f बन रहा है। तो m इज़ ग्रेटर देन f बनेगा, बात सही है। पहला कंक्लूजन आइदर और में जाएगा, समझ में आ रहा है, ये आइदर और में जा रहे हैं। और m डॉलर, तो m इक्वल टू f, तो देखो ये भी आइदर और में जा रहा है। देखो इसी का ब्रेकअप दे दिया गया है। ठीक है, अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये दोनों गलत हैं, बट ये आइदर और में जा रहा है, तो आइदर और में जाएगा तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। तो 56 का हमारा आंसर क्या बना, सी बना। इज इट क्लियर? तो होप सो आपको क्लियर है गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 57, 58 एंड 59 हम तीनों चेक करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, एच कॉपीराइट, ओके, यानी कि ये जो है यहाँ पर कॉपीराइट इरेज हो गया है, इट इज़ बाय मिस्टेक, एच कॉपीराइट डी। तो एच कॉपीराइट डी यानी कि एच इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, डी हैश डी इज़ अ ग्रेटर देन आर एंड आर इज़ एट द रेट, आर इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू के, ठीक है। के एट द रेट एच, के इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू एच। तो देखो के और एच के बीच में ऑपोजिट साइन बन रही है, कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। इज इट क्लियर? होप सो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। एच हैश आर, एच हैश एच इज़ अ ग्रेटर देन आर, तो एच जो है वो बड़ा बनेगा, ओके। यहाँ पर ये जो है ना मैंने लाइन की है, देखिए डी हैश आर यानी कि डी हैश आर यानी कि डी इज़ अ ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इक्वेशंस क्या बन रहा है, एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, डी ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पर बन गया एच इज़ ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पर जो है आपका जो दूसरा वाला कंक्लूजन है वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ पर 57 का आंसर क्या बनेगा, 57 का ऑप्शन बनेगा बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। ई एट द रेट ई कॉपीराइट एच है, तो ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच के डॉलर। अब देखो ये असमान चीज़ें आ गई, के डॉलर, के इक्वल्स टू एच, हालांकि असमान है फिर भी समानताएं हो गई अब, बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू आ गया। एंड के एट द रेट, के एट द रेट, के इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू क्या है, एम। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर अब हम इक्वेशंस को मिलान करते हैं, ई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, और एच और के की वैल्यू क्या है, सेम है, एंड के इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू एम है। इज इट क्लियर? बिकॉज देखो हमने के इक्वल्स टू एच लिखो या एच इक्वल्स टू के लिखो, ये सेम ही चीज़ होगी। अब ई हैश के, तो ई हैश के का मतलब क्या बनेगा, ई इज़ अ ग्रेटर देन के, जो कि गलत है। ई इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो पहला गलत है। और ई और एम के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो ये दूसरा गलत हो गया, बिकॉज ऑपोजिट साइन है ये। इसमें अगर ऑपोजिट साइन आती है, इसका मैंने आपको नियम आइदर और में भी मैंने बता दिया है आपको कि क्या होगा, जस्ट सिंपल है। इज इट क्लियर? तो इसमें जो है ई ग्रेटर देन एम हो सकता है, ई इक्वल्स टू एम हो सकता है, ई लेस देन एम हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। सो वी कैन नॉट से दैट कि इसमें से क्या बनेगा, तीन में से एक चीज़ बनेगी, कौन सी बनेगी ये हम नहीं जानते, इसलिए सेकंड वाला गलत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, मुझे बताइए, हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? हमारा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 58 का नाइदर 1 नॉर 2, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एन परसेंटेज आर, तो एन लेस देन आर बनेगा, परसेंटेज का मतलब यहाँ पर लेस देन है। फिर आर एट द रेट, आर इज अ लेस देन इक्वल्स टू के, के हैश के इज अ ग्रेटर देन एफ, के इज अ ग्रेटर देन एफ। आर एट द रेट एफ, तो आर इज अ लेस देन इक्वल्स टू एफ, तो आर इज अ लेस देन इक्वल्स टू एफ, जो कि ऑपोजिट साइन हम नहीं बता सकते, तो पहला गलत हो गया। एंड आर इज अ ग्रेटर देन एफ। अब इसमें क्या बनेगा, आइदर और केस बनेगा। ये देखिए आप, आइदर और केस बन रहा है। अब बिकॉज रीज़न इज दैट, देखो आर टू एफ के बीच में ऑपोजिट साइन है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो नियम बताए थे, आर जो है वो बड़ा हो सकता है एफ से, आर जो है बराबरी का हो सकता है एफ से, एंड आर जो है वो छोटा भी हो सकता है एफ से। तो जस्ट सिंपल ये आपको पहले दे दिया गया है यहाँ पर, और ये बाद में दे दिया गया है। तो यहाँ पर आइदर 1 और 2 आएगा। तो 59 का आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 53 से 59 पूरी तरीके से समझ में आ गए हैं, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज़, होप सो कि आपको सभी क्वेश्चन अप टू 59 तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 to 64 पे। 60 to 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिम्बॉल्स परसेंटेज, स्टार, डॉलर, हैश एंड कॉपीराइट आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिम्बॉल्स कोई भी दे सकते हैं, आपको नंबर्स भी दे सकते हैं, तो आपको वो कंसिडर करते रहना है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर बार बार एक ही नोटेशन लिया है, एग्जामिनेशन में आपको 2-3 नोटेशंस अलग अलग आ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है। डॉलर इज़ अ, देखो डायरेक्ट लैंग्वेज दी गई है, डॉलर इज़ अ
स्मॉलर देन P इज स्मॉलर देन Q। स्टार का मतलब क्या है, P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, यानी कि क्या बनेगा, इक्वल टू। हैश का मतलब यहाँ पर क्या बना है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। परसेंटेज का मतलब क्या बना है, ग्रेटर देन। एंड कॉपीराइट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो देखो ये पांचों नोटेशन हमारे आ गए। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एज्यूमिंग द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है ये मान कर चलना है। फाइंड विच ऑफ द टू कंक्लूजन 1 and 2 गिव बिलो देम इज आर डेफिनेटली ट्रू, हमें क्या बताना है, डेफिनेटली ट्रू बताना है। गिव आंसर ए इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, गिव आंसर बी इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, सी के लिए आइदर 1 और 2 है, डी के लिए नाइदर 1 नॉर 2 है, एंड ई के लिए बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, बी हैश बी इज अ, इसका मतलब क्या बनेगा, बी इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बना, डी। फिर डी स्टार, डी इज इक्वल टू एफ एंड एफ परसेंटेज, एफ इज ग्रेटर देन क्या बना, एच बना। ठीक है, अब एफ स्टार बी, कंक्लूजन में आपको पहला कंक्लूजन है एफ स्टार बी, तो क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू क्या बना, बी। तो ये डेफिनेट सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ बनेगा, बिकॉज एफ एंड एफ डी की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए तो ये पहला डेफिनेट ट्रू नहीं है, तो हम इसे गलत कर देंगे। सेकंड क्या है, एफ डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन बी। अब जस्ट सिंपल है, बी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ है, बी बड़ा या बराबरी का है किससे, एफ से, तो एफ छोटा या बराबरी का है किससे, बी से। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, आइदर 1 और 2 बनेगा। देखिए ये जो नोटेशन से ये फाइनली ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, फर्स्ट और सेकंड दो में से कोई एक आएगा, यानी कि यहाँ पर आइदर और बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, एच लेस देन जे, एच लेस देन जे, जे स्टार जे इक्वल्स टू एन एंड एन हैश एन इज अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एच एंड टी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, और बनेगा तो तीनों नोटेशन आएंगे। यहाँ पर देखो जे एंड टी दिया गया है, बट एच एंड टी यहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो गया। देख लेते फिर भी, टी इज़ अ ग्रेटर देन एच, जो कि संभव नहीं है, ऑपोजिट से आएंगी। सो देखते हमने यहाँ पर देखते ही इसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी करना है। जे हैश, जे इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी। अब जस्ट सिंपली जे इक्वल्स टू एन है, तो एन की जगह पे कौन चला जाएगा, जे चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर 61 का जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या बनेगा, देखिए हम करते हैं इसका पहले कंक्लूजन डिराइव करते हैं, स्टेटमेंट डिराइव करते हैं। एम परसेंटेज यानी कि एम इज़ अ ग्रेटर देन के बना, के हैश के इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू टी वर होगा, और टी इक्वल्स टू जे बना। ठीक है, जस्ट सिंपल है, एम ग्रेटर देन के ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू जे कॉपीराइट, जे इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, के। तो क्या ये बन रहा है, जे ये रहा और ये के ये रहा, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे बना, जे लेस देन और इक्वल्स टू के। पहला कंक्लूजन सही है, जस्ट सिंपल ये इसका रेसिप्रोकल बना। आइए बढ़ते हैं, टी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन एम, टी लेस देन एम, क्या ये बन रहा है, देखिए टी ये रहा, एम ये रहा, तो यहाँ पर एम इज़ ग्रेटर देन के एंड के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या बन रहा है, टी। तो एम बड़ा बन जाएगा टी से, तो टी छोटा बन जाएगा एम से, तो ये दूसरा कंक्लूजन भी सही हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा आंसर क्या बनेगा, दोनों बन रहे हैं, हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ये बन जाएगा ई, ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। 63 क्वेश्चन क्या कहता है, W
कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू एफ परसेंटेज, एफ इज ग्रेटर देन आर एंड आर हैश, आर इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू के। देखो डब्ल्यू एंड आर के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो डब्ल्यू एंड के के बीच में भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो डब्ल्यू के दिया गया है, गलत हो गया। जस्ट सिंपल है, के एंड डब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं दिया गया है, गलत हो गया। अब हमें आइदर और चेक करना है, आइदर और। देखो दोनों कंक्लूजन जब भी गलत हो जाते हैं तो हमें क्या चेक करना है, आइदर और। तो डब्ल्यू इज द लेस देन के बना एंड के इक्वल्स टू क्या बनेगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पर ये चीज़ तो दोनों दे दी गई है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट यहाँ पर डब्ल्यू ग्रेटर देन के भी हो सकता है। अभी ये तीसरी वाली कंडीशन नहीं दी है, इसलिए ये दोनों गलत है। तो 63 का जो आपका आंसर है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन डी बन रहा है। इज इट क्लियर? तो होप सो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 63 तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको रिसॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप सभी बच्चों को समझ में आए, ठीक है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है हमारा 64 है, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वी कॉपीराइट का मतलब क्या रहा, वी लेस देन और इक्वल्स टू आर, आर डॉलर, आर इज अ लेस देन एम एंड एम स्टार, एम इक्वल्स टू डब्ल्यू। देखो ये दो बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक ही बार इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक ही बार कंसिडर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डब्ल्यू परसेंटेज वी, डब्ल्यू इज़ अ ग्रेटर देन वी, देखिए वी लेस देन एम इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये बन रहा है फाइनली। तो यहाँ पर एम एंड डब्ल्यू को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पर डब्ल्यू बन गया, तो वी लेस देन डब्ल्यू बन रहा है, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन वी बन गया। तो पहला कंक्लूजन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का कंक्लूजन नंबर 2 देख लेते हैं। वी कॉपीराइट का मतलब क्या है, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू, वी कॉपीराइट, ठीक है। तो वी लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू जो कि संभव है या नहीं है। देखिए कई सारे कैंडिडेट इसको सही करने की कोशिश करेंगे, मैं 1 सेकेंड बता रहा हूँ। गलती क्या करेंगे, देखो वी लेस देन इक्वल्स टू आर है, ठीक है, एंड आर लेस देन एम है, एम इक्वल्स टू डब्ल्यू है। अब कई सारे कैंडिडेट जो हैं वो लेस देन इक्वल्स टू को मिक्स कर देंगे और इसको लेस देन इक्वल्स टू बना देंगे, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो हमें क्या करना है, सीधा एम के नीचे आप डब्ल्यू लिख दो, तो ये लेस देन इक्वल्स टू लेस देन, यानी कि ये देखिए आपको रूल नंबर 9 एंड 10 जो कि आपको पेज नंबर 2 पे दिया गया है, 2 या 3 पे, उस पर आप चेक कीजिए, इसी फाइल ये, और उसमें ये नियम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन गलत हो जाएगा, बिकॉज लेस देन और इक्वल्स टू एंड लेस देन में आंसर आपका लेस देन ही होता है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रीवियस सेशन ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो यहाँ पर जो है आपका ये सेकंड कंक्लूजन गलत हो गया, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो बनेगा वो सही होगा। तो 64 का आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए। तो जस्ट सिंपल है, हमारे यहाँ पर 64 तक के क्वेश्चन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। होप सो गाइज आपका ये लेक्चर आपका ज़रूर पसंद आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है इस चैप्टर में तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे साथ साझा कीजिएगा क्वेश्चन के साथ। तो क्या है, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, ठीक है। अभी अगर आगे की बात करें तो आपको जो है आज का जो होमवर्क है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या होमवर्क रहेगा। आपको जो है 64 टू आपको 80 तक के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। ये 80 तक के क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 16 क्वेश्चन है, ठीक है। 65 से 80 तक के आप देख पा रहे हो पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है, या आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए और उस पर क्लिक करके बुक डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे ऑनलाइन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो बाकी की ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क में रहेंगे, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है आप टाइम लिमिट में सॉल्व करें, ठीक है।
तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का जो है गो थ्रू करवा दिया है। आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चंस को एंड पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 81 से होने वाला है। देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन रहेंगे। इसका मतलब क्या है, हमने टाइप 2 में देखे तो हमें केवल 2 कंक्लूजन दिए गए, 3 स्टेटमेंट, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट और ये तीसरा स्टेटमेंट। और यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था, ये जो है यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन सीमित था। बट इसमें अभी हमें 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 ऑनवर्ड्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो पूर्णतः हम सॉल्व करके उसके बाद उसके आंसर्स के साथ हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत होमवर्क भी रहेगा जो कि आपको खुद करना होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो हम हर लेक्चर की जैसे हम आपको ये सॉल्व करके देंगे। सो डोंट वरी गाइज। एंड आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने इतना ये जो 25 मिनट जो है इस लेक्चर को दिए और ध्यान से सुना, ठीक है। देखिए हमने कोशिश की है कि आपके जो सभी डाउट्स है ये क्लियर कर लिए जाए एंड सभी क्वेश्चंस का आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट या कन्फ्यूज़न रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।